मेरा नाम शशिकला है। मैं भोपाल की रहने वाली हूँ और कुछ साल पहले मुझे ब्रेस्ट कैंसर था, जिसके लिए मैं यहाँ इलाज के लिए आई थी। और गुरुजी के यहाँ आने के बाद 2-4 दिन हीलिंग हुई है और दवाइयों से मैं अब पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। तो आप यहाँ पर गुरुजी की दी हुई मेडिसिन और उनके दिए गए जो व्यायाम जो बताए थे, आपने पूरा उसका उपयोग करने के बाद आपको कितने दिनों में आपको आराम मिला था? 15 दिन में पूरा आराम मिल गया था मुझे। चलिए ठीक है। आप अभी भी कितने सालों से जुड़े हुए हैं गुरुजी से? मैं यहाँ गुरुजी के यहाँ 5 सालों से जुड़ी हुई हूँ और अभी मैं ठीक होने के बाद यहाँ पे लोगों की सेवा भी करती हूँ और यहाँ का काउंटर भी संभालती हूँ और यहाँ सेवा करते हैं लोगों की। जी, आप देख सकते हैं गुरुजी की जो मेडिसिन जो हैं बनाई हुई, यहाँ पे कई प्रकार की डिफरेंट मेडिसिन, तेल, ऑयल और जड़ी बूटी से बनाए हुए, और ये आप कृष्ण देख सकते हैं जिसके द्वारा से हीलिंग किया जाता है। और आप थोड़ा सा बताइए ना इन सब चीज़ों के थोड़ा बारे में, ये किस टाइप की मेडिसिन से और क्या होता है? इसमें अलग अलग प्रकार की मेडिसिन हैं, अलग अलग चीज़ों में काम करती हैं। जैसे नर्मदेश्वर पेंडल है, ये नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकालता है, पॉजिटिविटी आती है इससे। और ये हड्डियों के लिए दवाइयाँ हैं, और ये है पाइल्स के लिए है। अलग अलग प्रकार के अलग अलग चीज़ों के लिए दवाइयाँ हैं। और ये नेगेटिविटी हटाने के लिए एक नया प्रोडक्ट बना है, इससे नहाते हैं और इसमें पैर रख के धोते भी हैं। 1 चम्मच दवाई लेके और बाल्टी पानी में डाल के इससे नहाते हैं। अच्छा ठीक है। आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए, जितनी भी दवाइयाँ हैं जो गुरुजी यूज़ कर रहे हैं, क्या ये सारी दवाइयाँ आयुर्वेदिक हैं? हर्बल दवाइयाँ बोल सकते हैं क्या इसको? जी, ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है यहाँ की दवाइयाँ। इसमें केमिकल बिल्कुल भी नहीं है। केमिकल बिल्कुल भी नहीं है, सारी चीज़ जो बनती है प्रकृति से मिली हुई जड़ी बूटियों के द्वारा ही निर्मित की गई हुई है। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद। जी धन्यवाद। नमस्कार, इसके इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। डबरा अस्पताल की कुछ आशा कार्यकर्ताओं ने नेत्र चिकित्सक सहायक अतेंद्र सिंह रावत की शिकायत का वीडियो वायरल किया, जो पूरी तरह से सच्चाई से दूर है। CBMO ने इन शिकायतों को खारिज किया। अस्पताल जाकर स्टाफ और अधिकारियों ने पड़ताल करने पर पता चला कि शिकायतकर्ता की भर्ती नियम विरुद्ध है और उनके खिलाफ जांच लंबित है। अतेंद्र रावत ने आरोप लगाया कि वीडियो के पीछे ईर्ष्या और द्वेष भावना है और इसका उद्देश्य उनकी छवि धूमिल करना है। अस्पताल में रोजाना हजारों मरीजों के बीच विभाग की कार्यप्रणाली सही है। अधिकारियों ने इन शिकायतों को निराधार करार किया है। मनोज चतुर्वेदी की रिपोर्ट ने असल स्थिति का पर्दाफाश किया है। हमारे साथ जैसा चिकित्सा अस्पताल में डॉक्टर साहब हैं, उनसे भी पूछें। डॉक्टर साहब अपना शुभ नाम? डॉक्टर चंद्रभान राजौरिया। राजौरिया जी, कल एक खबर चली है आपके नेत्र सहायक अतेंद्र सिंह रावत के, उनके बारे में किसी की कुछ आशा कार्यकर्ता महिला हैं, उन्होंने शिकायत की मिसबिहेवियर किया यहाँ, तो आपके संज्ञान में आप कब से हैं? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है इसकी, क्योंकि ड्यूटी अपने रोस्टर के अकॉर्डिंग लगती है। तो लेकिन आप संपर्क में तो कभी ना कभी आते होंगे। नहीं, एक्चुअली में क्या है कि मैं पहले टीकमगढ़ में सीनियर वो था, तो अभी ट्रांसफ़र होके आया हूँ। कब आया? मतलब 2 महीने हो गए हैं। बट 2 महीने में कभी आपको ऐसा लगा? नहीं, ऐसे संज्ञान में किनका, जिनका नेत्र सहायक? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा आपकी कभी नहीं लगा? मेरे को तो जैसे इस परिचय हुआ ही नहीं कि अपने। अच्छा, तो जैसा कि हमने पूरा स्टाफ से जानकारी ली और उस जानकारी में केवल यही निकला कि नहीं, उन नेत्र सहायक रावत हैं, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, मिसबिहेवियर की कई शिकायत नहीं। अब आशा, चूँकि कुछ आशा कार्यकर्ता महिलाओं का से भी आया था, तो यहाँ पर आशा कार्यकर्ता के यहाँ पर एक ABD व्यक्ति हैं जिनकी पत्नी शायद आशा कार्यकर्ता हैं। आप? बहू है उनकी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अशोक कुशवाहा। अशोक कुशवाहा जी, जैसे एक यहाँ अतेंद्र रावत है नेत्र सहायक, तो कभी आपको लगा कि चूँकि आपकी बहू भी यहाँ हैं, आप भी हॉस्पिटल में हैं, तो कभी लगा कि उनका मिसबिहेवियर हो महिलाओं के साथ या बदतमीजी? हमने तो नहीं देखा आज तक। आपने नहीं देखा? कब से हैं आप यहाँ? अब हम 2017 से। 17 से हैं। हाँ। या कभी उन्होंने आपके साथ बातचीत में गाली गलौज या कोई व्यक्ति कुछ
कुछ नहीं। पक्का आप बोल रहे हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। तो जैसा इनका कहना है कि कोई बिहेवियर नहीं, मिसबिहेवियर नहीं हुआ है, तो और भी जानकारी लेते हैं। कैमरामैन से कहूँगा से पर्चा बनता है। हाँ, पूछते हैं आपका। आपका नाम क्या है? राजीव गुप्ता, किस पोस्ट पे हैं? बाडवाई। बोर्ड में। तो अतिन रावत हैं यहाँ नेत्र सहायक, उनके खिलाफ उनकी कोई खबर चल रही है कि मिसबिहेवियर करते हैं, तो क्या ये सत्य है? मुझे जानकारी नहीं। नहीं, आप उनके टच में तो कभी आते होंगे, जानकारी नहीं है, लेकिन आपने व्यवहार कैसा है उनका? उनका बढ़िया है व्यवहार। व्यवहार उनका अच्छा है? टच में होते हैं कि आपके साथ मिसबिहेवियर किया हो? नहीं, कभी नहीं। गाली गलौज या नहीं, कुछ आपको? कभी नहीं। नहीं। क्या नाम बताया? राजीव गुप्ता। राजीव गुप्ता का यहाँ पर आ चुके हैं। बंद हो गया है ना, 1 मिनट। तो अब इनसे जान, आपका क्या नाम है? योगेश छावई छावई जी, किस पोस्ट में हैं आप? जी, मैं 4th क्लास में। कोर्ट गिराया आप। जैसे एक नेत्र सहायक अतिन रावत जी के बारे में जानकारी कहीं मीडिया या कुछ पे थोड़ा सा वो चलाए कि उनका मिसबिहेवियर रहता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कि बिहेवियर है, उनका व्यवहार सही नहीं है, तो आपको कभी नज़र में ऐसा है? नहीं, हमारी नज़र में तो सही है, व्यवहार भी सही है। अच्छा, कभी आपके कान में कहीं शिकायत हुई हो नहीं, कि कभी नहीं महिला आई, से आज तक विवाद नहीं हुआ हो आई। या कुछ? हमारे कभी सामने नहीं। आज तक आप नहीं। कब से हैं? मुझे 2019 से हूँ। 2019। जी। क्या नाम बताया? योगेश छावई। और इसके बाद मेरी इंटरव्यू ले लो, ठीक? जैसा कि हमने खबर की तह तक जाना उचित समझा और खबर की तह तक चले, क्योंकि जो कल एक खबर चली थी उसमें एक पुरानी क्लिप भी और कुछ है ना फ़ोटो वोटो भी साथ में थे। तो ये खबर हमारे पास भी आई। जब हमने इस खबर का सच्चाई जानना चाहा तो आपके सामने हमने तथ्यों के आधार पे कम से कम डबरा अस्पताल के स्टाफ को 10 से 11 स्टाफ का जो उपलब्ध थे यहाँ पर, सभी की हमने जानकारी ली। और भी लोगों से जानना चाहा तो उन्होंने भी यही बोला कि इनका बिहेवियर जो खबर है तो सही नहीं, और इनका जो बिहेवियर है बहुत अच्छा है, कई सालों से हमारे साथ हैं और एक परिवार के रूप में जैसे व्यवहार होता है वैसे परिवार के रूप में हैं। अब यह खबर क्यों चली, क्या कारण था, क्या तथ्य इनके पास थे, वो जो भी चैनल वाले हैं वो ही जाने, लेकिन हमने जो सच्चाई तक यह शिकायत क्या हुई, हमने सच्चाई जानना चाहा और हम यहाँ आए। तो हमने जब इस सच्चाई को देखा तो जो खबर बाहर की हमारे पास आई उस खबर में और वर्तमान में जब हमने यथार्थ पे इसकी पुष्टि करना चाहा, दोनों एक दूसरे के पूरक थे, एक दूसरे के विपरीत थे। इसलिए हमारा चैनल का जैसा हमेशा मत है कि हम कोई भी खबर को जब तक नहीं चलाते जब तक उस खबर की दोनों पक्षों से पुष्टि ना कर लें। तो जैसे हॉस्पिटल में हमने बीएमओ का भी इंटरव्यू लिया, जो यहाँ के मुख्य अधिकारी हैं, यहाँ पे नर्सिंग जो स्टाफ है महिला अधिकारी उनका भी लिया, बाकी के जो आपके सफाई सहायिका हैं उनका भी हमने इंटरव्यू लिया, वर्तमान में हमने डॉक्टरों का भी लिया, साथ में हमने एम्बुलेंस वालों का भी लिया। तो ये तथ्यों के आधार पर जितना भी हमने उनसे जानना चाहा, एक ही शब्द निकला कि नहीं, अतिन रावत का व्यवहार बहुत अच्छा है। और वो व्यक्ति ऐसा नहीं कि अभी ही आए हुए हों, 1 साल से ही आए हों, कम से कम जो साथ में जो स्टेटमेंट दे रहे थे, कैमरे के सामने आके जो बोल रहे थे, उन्होंने एक ही शब्द बोला कि हम कोई 7 साल से, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से, कोई 4 साल से उनके साथ कार्य कर रहे हैं। तो इस आधार पे हमने तथ्य जानना चाहा तो हमारा चैनल इसी निष्कर्ष पर निकला कि ये जो खबर बाहर एक यूट्यूब चैनल पे या बाहर निकलती हैं या बाहर जो खबरें आती हैं, उस खबर की हकीकत जब धरातल पर जानना चाहा तो वो विपरीत रहती हैं।